अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। बलूचिस्तान और बलूचों के लिए एक खौफनाक खबर है। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों में मजीद इजाफा होशरुबा इजाफा हो चुका है। बलूच जगजदी कमेटी के सरवान रीजन के मस्तूंग जोन ने अपने एक बयान में कहा है कि 18 अक्टूबर 2025 को रात मस्तूंग के इलाके में कड़क से FC एहलकारों की रात 3 बजे बलोच नौजवानों को हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया। उन नौजवानों का नाम मोहम्मद लियाकत, शरीफ रिहायशी कुली कड़क और अकील गौस बश्क रिहायशी कुली कड़क और दीगर इरफान का रहायशी परंगाबाद के 3 नौजवानों की कुली कड़क से मस्तूंग से उठाया गया और तब तक कोई पता नहीं इनके अहले खाना हालिया शदीद अजियत में मुब्तला हैं। याद रहे कि जुलाई मस्तूंग में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद की गई है। इसी बंदिश के बायस वाक़यात, मालूमात के तस्वीर, शवाहिद या सोशल मीडिया तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये खामोशी जालिमों के लिए निढाल बन गई है। हम तमाम लापता अफराद के खानदान से दिली अपील करते हैं कि एक बार जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। बलोच यकजहती कमेटी एक हफ्ते के अंदर दर्जनों बलोच नौजवानों को उठाया जा चुका है, लेकिन आवाज उठाने वाले कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी, इंसानी हकूक इदारों और हर इंसान दोस्त ज़मीर से अपील करते हैं कि रियासत पर दबाव डालें ताकि बलोच जबरी गुमशुदगियों के अजाब से निजात मिल सके। जुल्म बंद होना चाहिए। सिर्फ अपने प्यारों के जिंदा वापसी चाहते हैं। बलोच जगजदी कमेटी। तो बलोच जगजदी कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहिर बलोच ने भी यही तहरीक उठाई थी, लेकिन डॉक्टर माहिर बलोच के कैद होने के बाद ये सिलसिला दोबारा थम न सका और तेज़ी से ये सिलसिला शुरू है। लापता अफराद और बशकशुदा लाशों की मिलना रोज़ की मामूल बन चुकी है। तकरीबन एक दिन से सर्वे के मुताबिक, इंसानी हकूक़ के सर्वे के मुताबिक एक दिन में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला और मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 20 से 15 लोग लापता हो जाते हैं। इन लापता लोगों को फिर मार कर किसी चौराहे पर फेंक कर उनकी लाश दी जाती है। मशकशुदा लाशें भेजकर बलूचिस्तान में दुखी के मकाम पर जो है लापता अफराद का एक कब्रिस्तान हालिया दिनों में BBC लंदन ने भी रिपोर्ट किया कि लापता अफराद की कब्रिस्तान, लापता गुमनाम कब्रिस्तान, जिसमें कोई उनकी वाली वारस नहीं है, ईंधी वाले आकर उन्हें दफनाते हैं। क्या ये जुल्म बलोचों के ऊपर चलता रहेगा या इसी जुल्म का खात्मा भी हो सकता है? इसीलिए डॉक्टर माहिर बलोच ने आवाज़ उठाई तो डॉक्टर माहिर बलोच को जेल जानी पड़ी और BYC के मुकम्मल कायदीन और क़यादत जेलों में जा चुकी है। बलोच लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाने के लिए वही एक वाहिद निडर खवातीन थी जो बलोचों के हकूक़ पर बात करती थी, लेकिन उस के पादाश में उसको भी जेल जाना पड़ी। अभी हालिया में ऐसा कोई नहीं दिखाई दे रहा है तंजीम या सियासी लीडर जो इन बलोच लापता अफराद के हवाले से बात करें। दुख की बात यह है तो मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले जो बलोच भाई हैं उनको किसी शक के बुनियाद पर लापता किया जाता है, फिर उनकी मशकशुदा लाशें दी जाती हैं। आज इंसानी हकूक़ के सर्वे के मुताबिक जो है एक दो रोज़ में 30 से ज़ायद अफराद जो हैं लापता हो चुके हैं, जिनके नाम मैं किन किन का नाम आपको गिन कर बताऊँ तो ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, ना ही थम रहा है।
ये आए रोज़ बलोचों के ऊपर जबर और जुल्म के दास्तान बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो इसी हवाले से काफ़ी सियासी समाजी लोगों ने तशवीश का इजहार किया है कि जो है बलोच लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि जो बलोचों के लिए आवाज़ उठाने वाली तंजीम जो है BYC यानी कि बलोच यकजहती कमेटी के सरबराह डॉक्टर माहिर बलोच और दीगर बीबू बलोच, बीबरक शाहजी, सिबतुल्ला शाह और दीगर जो रहनुमा हैं वो इसी टाइम गैर कानूनी गिरफ्त में हैं और जेलों में उनको डाला गया है। ना ही उनकी कोई पेशी की जा रही है, ना उनको बेल दी जा रही है। जज की तरफ से हाजिरी पे हाजिरी लगाई जा रही है, लेकिन रिजल्ट जो है 0/0 दी जा रही है। तो बलोच अवामी नुमाइंदे और बलोच इंसानी हकूक़ वाले तंजीमों ने यही मुतालबा किया है कि डॉक्टर माहिर बलोच को आज़ाद किया जाए, BYC लीडरान को आज़ाद किया जाए, ताकि जो है बलोच आवाज़ उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान आदम शंबानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।